अच्छा हुड्डा भी तो है हरियाणा में, हुड्डा कह रहे हैं कि हम तो हुड्डा पुड्डा न तो हुड्डा पुड्डा, हम तो खरी बात का है। कभी धर्म सिंह छोकरा आए आपसे मिले हैं? मिलन की बात कह रहे तो हम तो नु फिरका बाप लीडरशिप और स्वागत करे उसका माड़ा गेरी करे, छोटा काम था मैंने 8 बार ले गया उसके चाह पानी पे आज इन्होंने भी ले गया। अगर उसने लिया हो भाई मैं फिर कर दूंगा, यो काम पता नहीं कराया दूंगा माँ तरीके सर पत्र छीन लुआए और मेरे कहता है एक जाके तो लाया उसने, मैंने आधार कार्ड नहीं धर्म की। अच्छा लुआ ये जो वोट है ना, ये जो वोट मोदी तो मिल रही जोड़ी तो तुम दाब काम की। अरे हम तो दाब रहे बेटे, हम नहीं दाब रहे, हम नहीं दाब रहे, हम नहीं दाब रहे ना, हम नहीं दाब रहे, हम नहीं दाब रहे, हम जोड़ी हम नहीं दाब रहे। हम तो जो अवैध कब्जा कर रहा उसको छुटवाओ, उसमें रहना चाहिए बिल्कुल भी। सारी जोड़ी रुंधी पड़ी और एरन वाले भी जो है ना ब्राह्मण और गुज्जर है। और भाई हम तो इतने पानी में निकला है और इतनी गार चढ़ गलियों में, और फिर भी हम 2014 तक आज तक मोदी का वोट नहीं आए। कोई बनो मोदी की वोट है हर बार 2014 से। हमारे बीच में फिलहाल मैं बताता हूँ, हर गांव में जब जाऊँ तो ओका बीच में मिलेगा और चारों तरफ ने जो देख सकते हैं आप यहाँ पर लोग मिलेंगे, बैठ करके डिस्कशन करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। तो मैं भी चुनाव इस वक्त आप देख रहे हैं एनटी हरियाणा। फिलहाल मैं एक गांव में आया हूँ, डाडोला गांव में, और यहाँ पर मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी मैंने यहाँ पर देखे कि लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करूँगा आखिरकार चुनाव का माहौल जो है क्या है। क्योंकि यहाँ पर इस गांव में मैंने एक चीज़ देखी है, इस गांव में सभी कैंडिडेट पूरा दमखम लगा रहे हैं। आखिरकार क्या है, क्या इस गांव में ऐसा क्या कुछ खास है, तो मैं लोगों की जानने की कोशिश करूंगा लोगों से। और मैं बता देता हूँ आपको, समालखा विधानसभा में मौजूद हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव यहाँ पर होने वाला है और मेरे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे तमाम बातचीत करने की कोशिश करूँगा। अब की बार का जो चुनाव है वो किस तरीके से देखते हैं, और जो अब की बार का कैंडिडेट है क्या यहाँ से कांग्रेस या फिर बीजेपी का। राम राम जी। राम राम जी। तो ठीक हो जी? हाँ जी बढ़िया। तो मेरे साथ सारे बैठे हैं यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पर मतलब बैठ के बात करते हैं, लेकिन अभी सभी से बात करनी होगी क्योंकि सभी के आप अपने अलग अलग विचार है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? फौजी शमसिंह, गाँव डाडोला। अच्छा फौजी शमसिंह। अच्छा फौजी साहब आप, अच्छा फौजी साहब क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपने देश सेवा की है। आप कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं पार्टी के बारे में या फिर कैंडिडेट के बारे में, क्या लगता है अब की बार का जो चुनाव है हरियाणा में, पहले बात कर लेंगे फिर विधानसभा में आएंगे, किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है? हमारे यहाँ समालखा हल्के में बीजेपी ही कैंडिडेट कोई भी आए, सभी बीजेपी की तरफ झुकाव है, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, तो मतलब क्यों बीजेपी को वोट क्यों देना है? बीजेपी के बहुत अच्छे काम हैं। बीजेपी ने देश के सैनिकों के लिए भी अच्छा काम किया है और हमारे देश को बीजेपी ने ही दूसरे देशों में परचम लहराया है। बीजेपी का काम को देख के ही वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा बीजेपी का काम देख करके बीजेपी को वोट देंगे। तो क्या काम करे आपने बताया नहीं, मतलब देश सेवा की है, मतलब फौजियों को मजबूत बनाया, ऐसा कुछ है? हाँ, फौजियों को बहुत मजबूत बना। पहले हथियार नहीं थे फौजियों के पास, फौज को आदेश नहीं मिलता था भाई दुश्मन हमारे गोली चला रहा है, हमको कोई आदेश नहीं मिलता था। लेकिन कह रहे कि भी हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। नहीं, लहर तो ऐसे सभी कहते हैं, सभी पार्टी वाले कहते हैं, लेकिन हरियाणा में मजबूत बीजेपी है। बीजेपी मजबूत है। तो यहाँ से कैंडिडेट किसको टिकट देना चाहिए पार्टी? कृष्ण चक्कर को मिलना चाहिए टिकट। अच्छा कृष्ण चौकर को टिकट। हाँ, जो काफ़ी दिनों से बीजेपी में पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी काम हो अभी भी बगैर उसके हमारे काम कर रहे हैं, तो कृष्ण चक्कर को टिकट मिलता है। कृष्ण चौकर को टिकट मिलना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ जी? आपसे थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा। पीताम्बर सिंह रावल। पीताम्बर सिंह, क्या कहोगे? मैं लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ पर कैंडिडेट आपके गाँव में पहुँचते हैं, रविंद्र मछरोली लगा लो या फिर तमाम जो जितने नेता है, मैं किसी का सभी आएंगे उसमें। तो ऐसा क्या गांव में खास है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं आपके गांव, कैंडिडेट आ रहे हैं? कैंडिडेट पता क्या है, थोड़ा सा रुझान कैंडिडेट का इसलिए बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किए हैं ना वो आज तक किसी पार्टी ने किए नहीं। अच्छा। सबसे पहला काम तो बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां दी हैं हमारे गांव में। आज से पहले इस प्लान से पहले कभी कोई नौकरियां नहीं दी गई थी। कभी नौकरी? अब हमारे गांव में 30-35 नौकरियां दी गई है निस्वार्थ, बगैर पैसे के, बगैर खर्चे के। अच्छा बिना खर्चे? कोई अप्रोच नहीं किसी की, लड़के की मेहनत के ऊपर दी गई है। अच्छा जी। जबकि आज से पहले कभी ऐसा कोई काम किया हुआ नहीं था। अच्छा काम हुआ है। ये पहली बार ऐसा देखा मैं भी। देखो मैं लंबी डिबेट तो नहीं करूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, सभी से बात करनी होती है और तमाम जो है यहाँ पर बैठे हैं उनसे मैं भी बात करूँगा। तो इन्होंने कहा कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है उन्होंने। तो अपने गांव में बीजेपी का माहौल है पूरे गांव में, या फिर आप 5-10 लोग मैंने जहां आप इकट्ठा हो रहे हैं फिर मतलब इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, बीजेपी का वैसे
पहले से अच्छा है। लास्ट जो चुनाव था भी कुछ दिन पहले, उसमें भी अच्छा रहा। ठीक ठीक ठीक। और ये इम्प्रूव होगा और भी आगे। इम्प्रूव भी होगा। तो फिलहाल उस तरफ भी बैठे, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। आपका क्या नाम है जी? शिवचरण वत्स। शिवचरण जी। शिवचरण जी, शिवचरण वत्स। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? अभी चुनाव है, कांग्रेस अच्छी लगी या बीजेपी अच्छी लगी? बीजेपी का मोल भी है और इसने डेवलपमेंट के हरियाणा में काम भी कराए हैं। अच्छा जी। हाँ, इस करके उसको। लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी ने महंगाई कर दी है, इतना भ्रष्टाचार हो गया है, सभी भ्रष्टाचारी करते हैं, पटवारी से लेकर सभी कह रहे हैं पीछे खाते हैं। ऐसी कुछ है बात? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ। और डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सारा। तो हुड्डा सरकार कैसी है? हुड्डा ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने? अरे वो तो पर्ची पैसा चलता है वहाँ तो। अच्छा अच्छा। नौकरी ना तो यहाँ से टिकट किसको मिलना चाहिए? यहाँ से समालखा विधानसभा में तो टिकट होने टिकले। भाई कृष्ण छोकर को मिलना चाहिए। कृष्ण चौकर को टिकट मिलना चाहिए। तो आपका क्या नाम है जी? वेदपाल रावल। वेदपाल जी, क्या कहोगे आप? मतलब सारे बीजेपी के समर्थक हो या फिर आप कुछ अलग बोलो? बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं और हमारे कृष्ण छोकर जी बढ़िया और ईमानदार नेता हैं। उन्होंने हल्के में अच्छे काम किए हैं, कोई खर्ची पर्ची के अलावा कोई मतलब वो नहीं है। बढ़िया काम करते हैं और बढ़िया नेता है। और टिकट मिलने के बाद बढ़िया भारी मतों से जीत होगी। अच्छा, बीजेपी को वोट दोगे फिर या मतलब कृष्ण छोकर के आप समर्थक हो इसलिए? नहीं, कृष्ण छोकर के समर्थक, हम बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के समर्थक? हाँ जी, बीजेपी ने बढ़िया काम किए हैं, अच्छे अच्छे रोड निकाले हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। कोई बच्चा किसी खर्चे से नहीं लग रहा, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से अच्छे नंबरों से पास हो गए, अच्छे रैंक पे जा रहा। लेकिन आपका विधायक धर्म सिंह छोकर है, अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। छोकर है, अभी बीच में था नहीं धर्म सिंह छोकर, अभी आए हैं तो बीच में फिर चला जाएगा। तो अभी मतलब आए हैं, राजनीति है तो। लेकिन जो 24 घंटे 5 साल सेवा में रहते हैं वो अपने बीजेपी के कैंडिडेट। लेकिन कह रहे हैं तो कांग्रेस सीट है, 2 बार विधायक धर्म सिंह छोकर कांग्रेस से चुनाव लड़के जीत गए हैं। मोदी की लहर नहीं थी तब भी यहाँ से जो है चुनाव जीत करके गए हैं धर्म सिंह छोकर, अब कैसे हार जाएंगे? ऐसा है जी, जिसने काम किया वो जीतेगा ना। अब उन्होंने काम नहीं किए, अब काम किए बीजेपी ने, तो अपने आप जीतेंगे। अच्छा, काम कामयाबी काम के हिसाब से ना, कामयाबी के हिसाब से मेहनत रंग लाएगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उसको कोई मतलब ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला इस विधानसभा में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। वो 1 रैली करो 2 करो, यहाँ पे बीजेपी की लहर है और अच्छे भारी मतों से बीजेपी जीतेगी। यानी कि जो कोई टिकट लेके आएगा उसको वोट देंगे? हाँ, जो वोट टिकट लेके आएगा। पक्की कृष्ण छोकर की टिकट पक्की है और वो क्लियर विजेता है। अच्छा, मतलब आपने पहले ही कह दिया भाई कृष्ण छोकर की टिकट? वो कैसे पता आपको? पता लग गया? क्या पता हमें, मतलब 5 साल हो गए, विश्वास है, राजनीति में है और अच्छे काम किए हैं। चलो भाई, किए हैं और अच्छे काम वाले आदमी को हमेशा ही मतलब सराहना मिलती है। हाँ बिल्कुल। चलो मैं और से भी बातचीत करूंगा, इधर भी बैठे हैं काफ़ी जो है, क्योंकि सभी से बातचीत होगी तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। आपका क्या नाम है जी? राम जी। पहले राम जी। और ठीक हो? ठीक है सर। अच्छा, देखो ये ओका हमारे बीच में, फ़िलहाल मैं बताता हूँ, हर गांव में जब जाऊँ तो ओका बीच में मिलेगा और चारों तरफ ने जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोग मिलेंगे, बैठ करके डिस्कशन करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। तो मैं भी चुनाव की बात करने के लिए इसलिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा जी, क्या नाम बताया था आपने? ओम प्रकाश रावल। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ देख रहे हैं आपकी बार का चुनाव जो किस तरीके से जा रहा है? बीजेपी की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ? पब्लिक की लहर है जो बीजेपी की तरफ ही है रुझान। यानी कि अब मैं कहूँगा कि यहाँ सारा बीजेपी का ग्रुप है या फिर पूरा गांव ही बीजेपी के साथ? बीजेपी का लहर, पूरे हल्के में ही बीजेपी की लहर है। तो बीजेपी क्यों आनी चाहिए हल्के में? जो काम करेगा उसी की आएगी बाबूजी। निःशुल्क बच्चे लगवाए हैं, कितने बच्चे भर्ती हो रहे हैं, कितने बच्चे हमारे पैसे देकर भर्ती होते हुए निःशुल्क लगने लग रहे हैं। अब भी भर्ती निकाल रखी है, अब भी भर्ती होंगे बच्चे। 26 भर्ती होंगे। हाँ। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के साथ में। तो बाबा आप भी कुछ बोलोगे, थोड़ा सा कुछ बताओगे? आपकी तो बड़ी सुनता नहीं। अच्छा, सुनता ना कम सुना मेरा अच्छा निकाला मत की गेली हूँ। नाम क्या आपका? पासा देखो सुना तो आपने। सुनता नहीं। थोड़ा सुना देखो नु क्या मैंने सुन। पूछ ले मुझसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुनता होगा। आप तो बड़े बुजुर्ग है, क्योंकि ये कहा करते भी बड़े बुजुर्ग की मान्या करे दे, और आप तो अभी भी मानते होंगे। लोग तो देखो अभी भी है उस चीज़ का क्रेज। तो मतलब क्या कुछ कहोगे इनको जो गांव वाले हैं, किस तरफ वोट डालना चाहिए? हुड्डा का राज भी देखा आपने तो बीजेपी को डालना चाहिए फिर हुड्डा के? हम तो बीजेपी के का। अच्छा, बीजेपी का क्यों? उससे वोट दिया अगर हम उससे वोट दोगे?
रात लगना सानी जालिया दे बढ़िया काम करे, बढ़िया सारा काम। अच्छा, आपने खट्टर साहब को वोट दिया था? हाँ, किस तक वोट दी थी अभी लोकसभा के चुनाव हुए? लोकसभा के हाँ। जी पहलो हाँ, रिश्ते जी मोदी थे, मोदी थे। अब की बारी मोदी दे दोगे? बिल्कुल देंगे, चाहे कोई आओ चाहे कोई ना, वोट दो, हमने देना चाहिए। हर वो मेरे घर वाले की पिल्सन बना दी, पिल्सन बना दी, फिर सर भी बताओ चाहे ना बताओ, काम बढ़िया कर रहे बना दी। गणे जिंकते फिर नुआ नुआ कभी कहीं बाजा कभी कहीं अच्छा अच्छा। हमारी समझ में नहीं आंदा, काम तो जमे हुए है। अच्छा, जमे उधर हुए। तो मोदी बढ़ने लग गया इस्ते दे। मोदी बढ़िया लगते हैं आपको? हाँ, अच्छा, हुड्डा भी तो है हरियाणा में, हुड्डा कह रहे हैं कि हम तो उड्डा पुड्डा न तो उड्डा पुड्डा, हम तो खरी बात कहा करा उड्डा। भाई रहने दे, मतलब रहने दे उसको तो है। चलो भाई, ये गुस्सा हो जाएंगे कहीं ना कहीं, फिर हमने भी दिक्कत बन जाएगी इस बात पे। तो इस तरह भी बड़े मुस्कुरा रहे। चीज तो बताओ, कुछ बोल टिकट लाने की उम्मीद है, उम्मीद है टिकट की। टिकट की किसको मिलना चाहिए टिकट? जिस तरह आप जो पार्टी तब खड़े कौन सीधे खड़े। हम तो कोई सीधे नहीं खड़े, हम तो पूछना है आप तो। ये तो पूछना है रे। अच्छा, मीडिया वाले हैं। जहाँ मोदी वाली पार्टी से लिया हो तो भाई जो सा लिया होगा उससे दे दो, पूछते दे देंगे कोई लिया हो। कोई ये भी धर्म सिंह छोकर आपके विधायक जानते हो उसको, मतलब जानते तो होगे खैर। धर्म शोकर की तो बचेरी पीछे ढूंढा ठा दिया हमने। अच्छा, हाँ, हमारा फाय दर दर का लेना जो देना। बगैर भाजी जो बगैर पार्टी से हाँ, आ गया, हाँ, मगर चल रहा पीछे है। जान लग तो रहा। धर्म सिंह छोकर अब की बार चुनाव जीत सकते हैं, मतलब गए हुए अपने ओ अभी नहीं आंधी कही लोग, आंधी नहीं? नहीं रहो अभी नहीं आंधी कही लोग, क्यों? चनुकरा खड़े हो जाओ। अच्छा, हाँ, और अब ये खर्च करते हैं बढ़िया हो। कोई नहीं जनता उसके बाद देख लिया, 2-3 बार बना लिया, कर लिया, कोई काम है भी नहीं हुआ। कामयाब नहीं होया। आपसे मिले हैं कभी धर्म सिंह छोकर आए हैं, आपसे मिले हैं? मिलने की बात कह रहा तो हम तो नू फिरका बाप लीडरशिप और स्वागत करे उसका, माड़ा गेरी करे, छोटा काम था मैंने 8 बार ले गया उसके, चाह पानी पे आज ही न उन्हें भी ले गया। अगर उसने लिया हो भाई मैं फिर कर दूंगा, यो काम बदल ही कराया दूंगा। माजरी के सर पचर चील लुआए और मेरे कहते एक जाके तेल लाया उसने, मैंने आधार कार्ड नहीं धर्म में की अच्छा, लुआया नहीं? ना, मतलब भी नहीं, बात भी नहीं करी। तो सही कह रहे हैं। मैं तो उधर 2 प्लान बड़े लिया ही वो, मैंने वोट नहीं दिया दिए नहीं वोट? ना, नुका दिया मैं तेरे देने का ही नहीं। अच्छा, बस सीधी बात है, जब एक छोटा काम भी नहीं बिना, अरे आगे लग गया खूब रात तो फिर उसके पीछे और बाप लिए सरपंच लुआ 3 जक्कत, अरे वह मेला बन दो बिल लग गए। हाँ। मेरे तो उधर तक खुद कह रही बात, 2 प्लान मैंने वोट नहीं दिया। कितनी उम्र होगी जी आपकी? मेरी वो होगी 75-80 के डेक। 80 के लगभग जाएगी। देखो भाई, इतनी बड़ी उम्र हो गई है इनकी, और मतलब कहीं ना कहीं ये सच्चाई आप बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पासा। पासा? हाँ जी। पासा, पासा पलट दोगे? हाँ, सब लड़ देगा यो। प्रेसराम। अच्छा, प्रेसराम। अच्छा अच्छा, पासा पलट देंगे तो भाई। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम हरिचरण है भाई। हरिश्चरण। हाँ जी। फिर आप भी बीजेपी के ही होगे समर्थक? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, फिर काम हमारे हो नहीं रे। हमारी गली में जो है ना, कब बेटी जोत के इतना पानी खड़ा रहा है। अरे नहीं, वोट हमारी बीजेपी की है, काम हमारे की। अरे गाड़ का तो काम होता ही नहीं, बढ़ाना रहा, फिर बढ़ाना आज ये पीछे बढ़ाना बनया था ऐसा ना। ये जो वोट है ना, ये जो वोट मोदी से मिल रही जोड़ी तो थम दे बरे काम की। अरे फिर किसके बनवावा है? अरे हम तो दे बरे बेटे, हम नहीं दे बरे, हम नहीं दे बरे, हम नहीं दे बरे ना, हम नहीं दे बरे, हम नहीं दे बरे, हम जोड़ी हम नहीं दे बरे। हम तो उनका जो अवैध कब्जा कर रहा उसको छुटवाओ, उसमें रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सबकी जिंदगी हो रही सड़ना रहे, गली में इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई तादाद नहीं भाई। हम तो कह तो सके इसमें बात तो ऊपर जाएगी या आग जावे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। जी एक बात, सारी जोड़ी रुंदी पड़ी और एरन वाले भी जो है ना, ब्राह्मण और गुज्जर, और भाई हम तो इतने पानी में निकला और इतनी गार चढ़ रही गलियों में, और फिर भी हम 2014 तक आज तक मोदी का वोट नहीं आए। कोई बनो, मोदी की वोट है हर बार। 2014 से लेकर आज तक मोदी की वोट दी, काम होए चाहे ना होए, मोदी की वोट दी हमने।
मोदी की वोट मोदी की वोट दी। धर्म सिंह छोकर ने आपके कुछ काम करवाए? नहीं हम पीछे उसका कहा था भाई गली में इतना एक गल उतर रहे हो काम करवा दे। कल अगर देखेंगे उसको जीत को लेके आ जियो और जब देखेंगे वो ऑफिस पाइयो वहाँ देखेंगे आज तक तो देखा नहीं गया। इतनी उम्र जाली मारनी 10 साल देखते देखते काम भी छोटे हो रहे हम तो काम भी छोड़ देंगे। अरे बीबी तो जाकर देखी इतना पानी दिखाओ तो नहीं बीबी ये भरने आगे इतने मोटे मोटे मच्छर है जहाँ बुड़का भर लेना वो दफड़ पड़ जाए मोटे मोटे दफड़ पड़ जाए मोटे मोटे जो गाल पर लड़ जाए ना गाल पर लड़ जाए ये डाल दो बालक ने बुड़का भर लिया इतनी मोटी गाल हो जाए। तो भाई देखो कुल मिलाकर यहाँ पर मना ये लगा है कि भाई जो है बीजेपी के समर्थक है। और ये बताओ टिकट किसको मिलना चाहिए? अभी करतार सिंह बढ़ाना भी हैं, मनमोहन सिंह बढ़ाना उनके लड़के, और कृष्ण छोकर भी हैं, शशिकांत कौशिक है, संजय छोकर है, किसको टिकट मिलेगा? भाई ऐसा जिसको मोदी साहब टिकट देंगे उसी को वोट देंगे हम। आपका क्या है? कोई आओ हाँ जी, कोई आओ मतलब टिकट किसको देना चाहिए? मोदी टिकट तो भाई जो लिया होगा उसी को देंगे। बीजेपी को वोट देनी है हमने। टिकट कौन ले आओ? ये आपका गाँव बीजेपी को वोट देता है? हमारे गाँव में 90% वोट है बीजेपी की। 2014 से और आज तक बीजेपी जीतती है इस बेल्ट से। अरे नहीं, लेकिन विधायक यहाँ कांग्रेस से है। अरे वो तो कोई बात नहीं, ले गया पिछले बार मार के था मोर्चा। वो तो पीछे काम कुछ नहीं काम करे उन्होंने। उसको पूरा जिताया था इस गांव ने। उन्हें कोई वायदे करे थे, वो वायदे में तो बुक कर गया। उसने धर्म ने पीछे मतलब वो वायदा करे भाई मेरे को जताओ मैं थारा काम करूंगा। एक काम नहीं था, सामूहिक गौशाला का था। उसमें फिर उन्हें बाद में एक पीछे में दिया, बात भी नहीं करी। पीछे बोल के गए थे? हाँ पीछे बोल के गए। हाँ वो कह रहा था भाई मैं, हाँ मतलब भी नहीं कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा कमेटी के मेंबर है? हाँ। अच्छा जी, फौजी साहब है भाई, देखो ये इधर लिखा हमारे जो है विधायक जी बनने से पहले मंदिर में आए थे। धर्म सिंह छोकर, नाम लो पूरा। धर्म सिंह छोकर बनने से पहले मंदिर में आए थे तो उन्हें 1 लाख रुपया गौशाला में दिया था। और मंदिर में ये कहा था कि भाई जिस दिन मैं एमएलए बन के आऊँगा गौशाला में 11 लाख रुपये दूंगा। अच्छा। हम धर्म सिंह छोकर के पास ऑफिस में गए, मिले। धर्म सिंह साइड से लिख दिया, अपना भाई भेज दिया उन्हें कंवर सिंह छोकर। कंवर सिंह छोकर कहने लगा भाई इतना पैसा तो हम दे नहीं सकते और इसके बारे में बाद में सोचेंगे। आज तक वो पैसा नहीं दिया। अच्छा, गौशाला के लिए हैं। रविंद्र मच्छरलो ने बुलाए, उसने हमारे तक 50 रुपये नहीं दे गौशाला के। तब हम कम से कम 50 आदमी गए थे डाडोला गाँव के। वो ये बोला कि भाई अगर इतनी गौशाला है संभाल खेल के मैं हमारा तो घर बिक जाएगा, मकान बिक जाएंगे, कारखाने बिक जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा। ये शब्द थे एमएलए हो गए। तो मतलब जितना दान करो कर दो, कोई बात नहीं गौशाला में है जी। मतलब कोई भी कितना भी कर दो तो चलो, नहीं इतना बनता तो कम नहीं, हमको तो कुछ भी कम भी नहीं दिया। हमने ये लास्ट में ये भी कहा भाई क्या उन सके तो पर्ची कटवा लेना। चलो जी। तो फिलहाल मैं ये एक डाडोला गांव में मौजूद था और इनसे बातचीत करी। फिलहाल मैंने सभी बीजेपी के समर्थक लगे। इस गांव में क्या कुछ माहौल है, गांव के बीच में भी जाऊंगा मैं, चौक पे थोड़ा सर्वे करेंगे क्योंकि डाउट पे अभी, क्योंकि ये डाउट ये भी हो सकता है लेकिन इतने सारे लोग अगर बीजेपी के साथ है तो ये लगा लो एक पूरा गांव का जो एरिया है एक हिस्सा वो साथ में होगा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप कमेंट बॉक्स से अपनी राय? तब तक नमस्कार, जय हिंद।